फॉर्चूना पॉइंट। अगर आप सच सच जानते और समझते हैं कि आपका फॉर्चूना पॉइंट कहाँ है, तो फिर आप न सिर्फ समझ सकते हैं कि आपकी किस्मत कहाँ टिकी है, बल्कि उससे फायदा भी उठा सकते हैं। फलो नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम ये सीरीज कर रही हैं खास पॉइंट्स की, हॉरोस्कोप के खास मुकामों की, और हमने कई वीडियो किए हैं भृगु बिंदु पर कि भृगु बिंदु कहाँ होता है, उसे कैसे समझें और परखें वगैरह वगैरह। और उसी सिलसिले में हमने एक वीडियो किया था जिसमें खास तौर पर बताया था कि फॉर्चूना पॉइंट आखिर है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका असर क्या है और हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं फिर से उन बारीकियों में नहीं जाऊंगा कि फॉर्चूना पॉइंट है क्या, मगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जो मैंने पहले ही इस टॉपिक पर बनाया है। आप उसे देख सकते हैं ताकि असल में समझ सके कि फॉर्चूना पॉइंट कहाँ होता है, उसे कैसे निकालते हैं, लग्न और चंद्रमा की डिग्रीज का उससे क्या ताल्लुक है और कैसे सूरज की डिग्री घटाते हैं वगैरह वगैरह। आज हम सीधे कूद पड़ेंगे और देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपका फॉर्चूना पॉइंट किस घर में है, उससे ज़ोडिएक आपको कैसे बताता है या इशारा करता है कि आप कहाँ मालामाल हो सकते हैं, आपकी किस्मत किधर से आएगी, या आपका फॉर्चूना पॉइंट आपको क्या देगा, यानी किस चीज की ताकत देगा। तो वक्त जाया किए बगैर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कुंडली में आपका फॉर्चूना पॉइंट किस घर में है। उस हिसाब से ज़ोडिएक आपके लिए क्या संभावनाएं बता रहा है कि आपकी किस्मत कहाँ छुपी है, आपकी सोसाइटी में इज्जत कहाँ मिलेगी, आपकी कामयाबी का रास्ता किधर है। तो अब अगर फॉर्चूना पॉइंट लग्न में ही है, यानी पहले घर में, तो इसका क्या मतलब है। बड़े लेवल पर इसके दो मतलब है। पहला, इसका मतलब है कि आपकी किस्मत कहाँ है, आपकी तकदीर किधर से आएगी, आपकी खुशकिस्मती कहाँ से उपजेगी, आपकी कामयाबी का स्रोत क्या है। दूसरा ये कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उस घर के मुतालिक काम करना होगा, और तभी जब आप उस घर के मामलात पर मेहनत करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। यानी एक तरह से ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कि आपको किस जिंदगी के पहलू पर काम करना है, और क्योंकि आप वो करते हैं तो वहीं से आपकी किस्मत भी फूटेगी, उसी घर का असर आप पर होगा। तो हाँ, क्योंकि पहला घर यानी लग्न आमतौर पर आपकी शख्सियत, आपके मकसद, सोसाइटी में आपकी हैसियत, आपका ओहदा और आपकी सोच, आप अपने मकसद को कैसे देखते हैं, कैसे पूरा करते हैं, आप में कितनी जुनूनी ताकत है, कितनी हिम्मत है, कितनी जान है। तो पहले घर में फॉर्चूना पॉइंट का मतलब है कि मैदान आपके लिए खुला है, ज़ोडिएक आपको मौका दे रहा है और कह रहा है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी शख्सियत पर काम करके अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। यानी जितना आप अपनी इरादे की ताकत पर काम करेंगे, जितना आप चीजों को देखने, समझने, परखने और फिर अपने मकसद बनाने पर काम करेंगे, आपकी कैसी आदतें हैं, आपकी कैसी शख्सियत है, आप कितनी जान से अपने मकसद के पीछे दौड़ते हैं, उसी से आपकी किस्मत बनेगी, उसी से आपकी कामयाबी आएगी। दूसरा, इसका ये भी मतलब है कि आप पर किस्मत की मेहरबानी होगी, आपकी सोसाइटी में हैसियत के लिहाज से ज़ोडिएक आपको बेहतर तकदीर देगा आपकी सोसाइटी में स्टेटस की बदौलत। तो जो भी जिंदगी के मैदान आप चुने, जो भी मकसद आप पूरे करें, ढेर सारी जान, तेजी, सोच, जुनून और हिम्मत के साथ, वो किस्मत आपको इस शक्ल में मिलेगी कि लोग आपको एक इज्जतदार शख्स समझेंगे, एक बुलंद हैसियत वाला इंसान। आपको हैसियत मिलेगी, बड़ा ओहदा, बड़ी अख्तियारी मिलेगी। आप जिंदगी के कई मैदानों में खुशकिस्मत रहेंगे क्योंकि फॉर्चूना पॉइंट लग्न में है। मगर इसका ये भी मतलब है कि अगर आप अपनी आदतों, अपनी शख्सियत, सोसाइटी में अपने अंदाज पर काम नहीं करेंगे तो किस्मत शायद चमकेगी नहीं, किस्मत का दरवाजा शायद खुलेगा नहीं। तो ये एक मिलाजुला अमल है। आप अपनी शख्सियत, अपनी आदत, अपनी इरादे की ताकत, अपनी जान, अपने मकसद देखने के तरीके पर काम करें, और उसकी बदौलत ज़ोडिएक आपको जिंदगी के हर मैदान में अच्छी तकदीर दे, हैसियत दे, ओहदा दे, बड़ी अख्तियारी दे, लीडरशिप भी दे। अब जब फॉर्चूना पॉइंट दूसरे घर में हो तो एक तरफ ज़ोडिएक आपको बता रहा है कि आप दूसरे घर के मामलात में अपनी किस्मत बनाएंगे। दूसरे घर के मामले क्या है? आपकी कामयाबी आएगी आपकी कौम से, आपके बड़े परिवार से, आपके रिश्तेदारों के जाल से,
और उस बीले या समुदाय से जिसमें आप पैदा हुए। लोगों के साथ काम करके या अपनी कौम के किसी शख्स के कदमों पर चलकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये आपकी मामा, चाचा, माँ बाप, खुद या परिवार के करीबी किसी शख्स के कदमों पर चलना भी हो सकता है, या कौम के किसी शख्स के साथ या कौम के लिए कुछ करने से भी। और फिर आपका नाम, सोसाइटी में आपकी हैसियत बढ़ेगी। दूसरा, इसका ये भी मतलब है कि अगर आप दूसरे घर की लाइन में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पोषण या दूसरों के लिए आमदनी के रास्ते बनाने में, क्योंकि दूसरा घर है रोजी रोटी, आमदनी का घर, तो अगर आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आमदनी, रोजी रोटी, पोषण का इंतजाम कर रहे हैं, तो आपकी हैसियत बढ़ेगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और शायद आपकी आमदनी के एक से ज्यादा जरिए होंगे, कुछ अतिरिक्त आमदनी भी होगी। और बैंक बैलेंस, जिसकी निशानी दूसरा घर है, वो भी बढ़ेगा, पैसा जमा होगा। और कम ही ऐसा होगा कि आपको पैसे की तंगी हो अगर आपका फॉर्चूना पॉइंट दूसरे घर में है। मगर जब तक आप दूसरे घर के मामलात पर काम करेंगे, यानी आप अपनी कौम को साथ लें, अपने परिवार को साथ लें, दूसरों को पोषण दें, दूसरों के लिए कमाई के रास्ते बनाएं, अपनी टीम के लोगों को सपोर्ट करें ताकि उनकी भी रोजी रोटी चले, उनकी तनख्वाह भी बढ़े, तभी फायदा होगा। और अगर आप वो शख्स हैं जो अपने सिद्धांतों और अकीदों को लेकर मजबूत हैं, तो उल्टा भी होगा, यानी आप खुशकिस्मत होंगे कि फॉर्चूना पॉइंट आपको सिर्फ बैंक में पैसा ही नहीं बल्कि सिद्धांतों और अकीदों वाले इंसान की इज्जत भी देगा। और जब सोसाइटी आपको एक सिद्धांतों वाला इंसान समझेगी, तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे और लोग अपने रिसोर्स आपके साथ बांटना चाहेंगे, अपना पोषण आपके साथ शेयर करेंगे, और उससे आपको बेहतर पोषण और बेहतर तनख्वाह मिलेगी, बेहतर रोजी रोटी मिलेगी, और बैंक में ज्यादा पैसा आएगा। यह है दूसरे घर में फॉर्चूना पॉइंट का असर आप पर। अब जब फॉर्चूना पॉइंट तीसरे घर में हो, तो यहाँ एक तरफ जोडिएक आपको बता रहा है कि आप तीसरे घर के मामलात में खुशकिस्मत हो सकते हैं, यानी आपको तोहफे में मिल सकती है आपकी बातचीत की कला, आपके कम्युनिकेशन का अंदाज, दूसरों पर असर डालने की आपकी कुव्वत, खुद को मार्केट करने की आपकी काबिलियत, वो चीज मार्केट करने की आपकी सूरत हाल जिसे आप बेचना या दूसरों पर असर डालना चाहते हैं। तो आप में से बहुतों को ये कला मिली होगी, मगर आपको उस पहलू पर काम करना होगा, उस काबिलियत पर काम करना होगा, उस हुनर को निखारना होगा ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सके। बहुत से लोग, अगर तीसरे घर में दोष भी है और फॉर्चूना पॉइंट भी है, सिर्फ मिसाल देने के लिए, आपको अपने कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती है, मगर फिर भी आप अपने कम्युनिकेशन से दौलत कमा सकते हैं। तो एक तरफ आप लोगों से बात करके, उन्हें सलाह देकर, उनकी रहनुमाई करके पैसा कमाते हैं, मगर कभी कभी गैप आप उसी की वजह से नुकसान भी उठा सकते हैं। तो फॉर्चूना पॉइंट एक तरह से दो धार वाली तलवार है, अगर आप उस काबिलियत पर काम करेंगे तो बेहतर किस्मत आपके साथ होगी, मगर अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो वो किस्मत या जितनी किस्मत आप पा सकते थे वो शायद न मिले। दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि आप अपने कम्युनिकेशन से, अपनी मार्केटिंग कुव्वत से खुशकिस्मत हो सकते हैं, और उल्टा भी कि आप उन इलाकों में काबिल होंगे। अब आप उससे पैसा कमाएंगे या नहीं, ये ज़ोडिएक की जिम्मेदारी नहीं है, मगर हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि तीसरा घर है खुद के उद्यम का घर। जितनी ज्यादा मेहनत आप डालेंगे, जितना ज्यादा आप खुद को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है जो खुद ब खुद बने लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रही हैं, या दूसरों के साथ पार्टनरशिप में हैं मगर अपना उद्यम कर रही हैं बजाय दूसरों की नौकरी करने के। और वो लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं किसी न किसी तरह से, या यूट्यूबर वगैरह। तो इस तरह से आपकी किस्मत बन सकती है अगर फॉर्चूना पॉइंट तीसरे घर में है। अगर फॉर्चूना पॉइंट चौथे घर में है तो इसका मतलब है कि एक तरफ आप खुशकिस्मत हो सकते हैं चौथे घर के मामलात में, परिवार के मामले, सुकून, चैन, खुशी, संतुष्टि, जायदाद के मामले, या आप ऐसे परिवार में पैदा हुए होंगे जिसमें ये सब है, इसीलिए आपका फॉर्चूना पॉइंट वहां है कि आपको ऐसे माहौल, ऐसे परिवार में जन्म मिला। दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब है कि एक तरफ जबकि किस्मत आपको दी जा रही है, शायद आप ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, मगर आप अपनी किस्मत भी बना सकते हैं चौथे घर के मामलात पर अपना ध्यान, अपनी मेहनत लगाकर।
तो हाँ, वो लोग जो चौथे घर के मामलात पर काम करते हैं, सुकून, चैन, खुशी, संतुष्टि लाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, और इसलिए ये गहरा ताल्लुक रखता है आपके घर के माहौल से। आप कितना पीसफुल और खुशनुमा माहौल बना पाते हैं अपने घर पर, किस्मत भी आप पर मेहरबान हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि चाहे आप बड़ी जायदाद बनाए या न बनाए, मगर आप चौथे घर के मामलात में इतने खुशकिस्मत हो सकते हैं कि कई बार कम कमाने के बावजूद, बड़ी जायदाद न बना पाने के बावजूद, आमतौर पर आपका परिवार आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, और आमतौर पर आप वो शख्स होंगे जिसे सुकून है, चैन है। बैंक में बहुत पैसा नहीं होगा, बड़ी जायदाद नहीं होगी, मगर फिर भी आप वो इंसान होंगे जो ज्यादातर वक्त, यहाँ तक के मुश्किल हालात में भी, अपना चैन बनाए रख सकते हैं। तो एक तरफ आप चौथे घर से मुताल्लिक चीजों से अपनी किस्मत बना सकते हैं, जायदाद, आराम की जिंदगी। आपको हर तरह का आराम मिल सकता है अपनी जिंदगी में, और आप किस्मत बना सकते हैं अगर रियल एस्टेट की लाइन में काम करें, या दूसरों को आराम पहुंचाने का काम करें, या दूसरों के लिए जायदाद बनाएं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो सकते हैं। दूसरी तरफ आप भी, जितना आप अपनी काबिलियत पर काम करेंगे कि एक फैमिली पर्सन बने, घरेलू मामलों की देखभाल करें, किस्मत आप पर उतनी ही ज्यादा मेहरबान होगी। अब अगर आपका फॉर्च्यूना पॉइंट 5वें घर में है, तो ये एक बहुत खास लकी पॉइंट है, जिसका मतलब है कि किस्मत आप पर मेहरबान होगी उस चीज की लाइन में जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये ज्यादा ताल्लुक रखता है आपकी पसंद से। तो कई बार जोड़िए आपका साथ दे रहा है कि अगर आप कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं, अगर आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो किस्मत आप पर मेहरबान होगी, किस्मत आपका साथ देगी। मगर दूसरी तरफ इसका यह भी मतलब है कि जब तक आप उस घर के मामलात पर काम नहीं करेंगे, किस्मत शायद मेहरबान नहीं होगी। यानी अगर वो काबिलियत आपको दी गई है, वो आर्टिस्टिक कुव्वत आपको मिली है, मगर जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, उस हुनर को नहीं निखारेंगे, उस काबिलियत पर मेहनत नहीं करेंगे, और उसे चमकने नहीं देंगे, उसे तेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप वक्त के साथ उस पर काम कर रही हैं, जब तक आप ये नहीं करेंगे, कामयाबी शायद नहीं आएगी। कई बार आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं, मगर वो बहुत आलसी होते हैं, वो उस पर काम नहीं करते, वो उस हुनर, उस शौक को उस जुनून और इरादे के साथ नहीं अपनाते जो उन्हें अपनाना चाहिए, और इसलिए कई बार वो सोसाइटी में पीछे रह जाते हैं। आपने कई गिफ्टेड लोगों के बारे में सुना होगा, गिफ्टेड आर्टिस्ट जो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जिसका इशारा उन्होंने शुरुआत में दिया था। ये उस वजह से हो सकता है कि वो उस पर काम नहीं कर पाए और उस किस्मत का फायदा नहीं उठा पाए जो उन्हें दी गई थी, उस खुशकिस्मत इलाके का फायदा नहीं उठा पाए जो उन्हें मिला था। दूसरी तरफ ऐसा शख्स मोहब्बत के मामलात में भी बहुत खुशकिस्मत हो सकता है, और फायदे के मामलात में भी, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। कई बार किस्मत आती है उन पर एक तब्दीली के बाद, कुछ बदलाव होता है, कभी कभी एक बड़ा बदलाव होता है। शायद नौकरी चली जाती है, उन्हें लगता है कि कोई मुश्किल आने वाली है, मगर कुछ महीनों के अंदर जब वो उस पर काम करते हैं, जब वो किसी दूसरे रास्ते पर काम करते हैं, तो पाते हैं कि किस्मत उनके लिए चमक रही है, कुछ दूसरे रास्ते खुल रहे हैं, और वो बन जाता है उनका फॉर्च्यूना पॉइंट, वो बन जाती है आपकी किस्मत। तो अगर आपका फॉर्च्यूना पॉइंट 5वें घर में है, तो उस घर के मामलात को समझें, जो काबिलियत आपको दी गई है उसे समझें, जो महारत आपको मिली है उसे समझें, उस पर काम करें, और फिर देखिए कि फॉर्च्यूना पॉइंट या किस्मत आप पर कैसे मेहरबान होगी। खैर, फॉर्च्यूना पॉइंट 6ठे घर में है आपकी कुंडली में। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां किस्मत आप पर मेहरबान होगी अगर आप वो शख्स हैं जिसे सेवा करना पसंद है, जो सेवा करना चाहता है, या जिसने सेवा का रोल चुना है। चाहे आप बिजनेस में हो, या खुद का उद्यम कर रही हो, या अपना काम कर रही हो, आपके काम में सेवा का कोई ताल्लुक जरूर होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, तो आपके दिमाग में एक ख्याल ये होना चाहिए कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी आसान बना रहा हूँ, शायद मैं लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 6ठा घर है हीलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों के लिए खड़े होने का घर। वो लोग जो आप जितने खुशकिस्मत नहीं है, आपसे नीचे काम करने वालों के लिए खड़े होना। तो यहाँ आपको एक अच्छा मैनेजर भी बनना पड़ सकता है,
एक अच्छा बॉस, अच्छा सुपरवाइजर, अच्छा लीडर। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं, तो कंपटीशन खुद ब खुद दूर हो जाएगा, क्योंकि छठा घर है कंपटीशन का घर भी, यानी किस्मत आप पर मेहरबान होगी फॉर्चूना पॉइंट की बदौलत, जो आपको काबिल बना देगा कि आप अपने कंपटीशन पर, अपने दुश्मनों पर भारी पड़ सके, और फिर उसके जरिए आप अपनी किस्मत खुद बना सके उन मुश्किलों, दिक्कतों, बुरी ताकतों पर काबू पाकर जो आपको रोकना चाहती है। मगर दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब है कि आपको अपनी काबिलियत पर काम करना होगा, लोगों के साथ रोजमर्रा के बर्ताव की। छठा घर है रोज के काम का भी घर। छठा घर अर्थ यानी पैसे के भी घरों में से एक अहम घर है, यानी पैसा भी आता है। तो रोज के बेसिस पर अगर आपके दिमाग में सेवा का ख्याल है, अगर आप दूसरों की सेवा करने का जज्बा रखते हैं, और आप रोज बाहर निकलते हैं दूसरों की जिंदगी सुधारने की कोशिश में, तो फॉर्चूना पॉइंट भी आप पर चमकता है, किस्मत भी आप पर मेहरबान होती है, चमकती है। आप अपनी किस्मत बना सकते हैं दूसरों की मुश्किलों, दूसरों की परेशानियों से भी। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर तभी पैसा कमाता है जब लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये एक और चीज हो सकती है। या वकील, क्योंकि तभी लोग मुश्किल में पड़ते हैं और वो दूसरों पर केस करना चाहते हैं, तो आप फायदा उठाते हैं। या पुलिस वाला, तभी जरूरत पड़ती है जब सोसाइटी में जुर्म होता है, तो ये भी हो सकता है जब आपकी इस पर भारी पड़ने की काबिलियत से आप आगे बढ़ते हैं, आप बन जाते हैं एक बहुत नामी वकील या बहुत नामी डॉक्टर, आप पुलिस फोर्स में सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर आपके पास फॉर्चूना पॉइंट छठे घर में है, तो सेवा की लाइन आपके लिए तय है। मगर जब तक आप सेवा भावना वाला दिमाग नहीं बनाते, किस्मत शायद उतनी मेहरबान नहीं होगी जितना आप उस टुकड़े से फायदा उठाना चाहते हैं। अब फॉर्चूना पॉइंट सातवें घर में है होरोस्कोप में। यह एक बहुत अच्छा खेल है आपके पार्टनर से, आपकी पार्टनरशिप से, दूसरों से जिनके साथ आप रोज काम करते हैं। तो एक तरफ ये आपको मौका देता है कई पार्टनरशिप बनाने का, यानी जो भी आप पार्टनरशिप में करें या लोगों के साथ काम करना चाहें, लोग इतना हिचकिचाएंगे नहीं, लोग आपसे दूर नहीं भागेंगे जब आप पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखेंगे या लोगों के साथ काम करने की बात करेंगे या टीम प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे, लोग आपको दिल से कबूल करेंगे। ज्यादा पार्टनरशिप आपके लिए आ सकती है, मगर ज्यादा रोमांस भी आ सकते हैं, ज्यादा रिश्ते भी आ सकते हैं, यानी किस्मत आप पर तभी मेहरबान होगी जब आप रिश्तों पर काम करने की अपनी काबिलियत पर काम करेंगे, दूसरों के साथ रोज काम करने की अपनी काबिलियत पर काम करेंगे, यानी आप सातवें घर वाले बैलेंस को करें। बैलेंस आपको दूसरों से क्या चाहिए में, और बैलेंस आप दूसरों को क्या दे सकते हैं में, समझे कि दूसरों को आपसे क्या चाहिए। और तभी जब आप उस काबिलियत पर काम करेंगे कि जान सके दूसरों को क्या चाहिए, जान सके कैसे दूसरों को दे सके, अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों से बैलेंस कर सके, तब किस्मत आप पर घूमेगी, फॉर्चूना पॉइंट आपको दे पाएगा। दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब है कि किस्मत आपके पास आएगी पार्टनरशिप से, जो आप वक्त के साथ एक बैलेंस्ड माहौल में करते हैं। तो अकेले काम करने की बजाय पार्टनरशिप में आप फले फूलेंगे, आप बेहतर करेंगे, या आप शादी के बाद बेहतर कर पाएंगे, रिश्ते में आने के बाद बेहतर कर पाएंगे। कई बार आप ऐसे लोग पाते हैं उनकी किस्मत रिश्ते में आने के बाद या शादी के बाद चमकती है, और फिर उन्हें लगता है कि ये सब माइट है। कभी कभी वो खुशकिस्मत होते हैं क्योंकि उन्होंने सही शख्स से शादी की। अब फॉर्चूना पॉइंट आठवें घर में है आपकी कुंडली में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किस्मत आप पर मेहरबान होगी आठवें घर के मामलात से, यानी आप काम करेंगे और कोशिश करेंगे उन काबिलियतों पर जो आठवें घर से जुड़ी है, आपको ज्यादा मिल सकता है। तो आठवें घर के सारे इलाके, वो इलाके जो छुपे हुए हैं, जहां से आपको जानकारी निकालनी है, जहां से आपको मुश्किलें दूर करनी है, रुकावटें दूर करनी है, दूसरों को उनकी रुकावटों पर काबू पाने में मदद करनी है, दूसरों को उनकी मुश्किलों, उनकी दिक्कतों पर काबू पाने में मदद करनी है, तो आप ज्यादा खुशकिस्मत भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करता है, वो अपनी किस्मत इमरजेंसी सर्विसेज से बना सकता है, इसीलिए फॉर्चूना पॉइंट वहां होता है। या वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं क्योंकि दूसरों को इमरजेंसी होती है। मिसाल के तौर पर लोग जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं।
अचानक कुछ लोग किसी बदकिस्मती से गुजरते हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं। यहाँ आप उस कंपनी के लिए काम कर रही हैं, इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं, शायद इंश्योरेंस कंपनी के मालिक हैं। और क्योंकि दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट, अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस करा रही हैं, आप उससे पैसा कमाते हैं। दूसरों की मदद करने से भी आप पैसा कमाते हैं, उससे अपनी किस्मत बनाते हैं। जो लोग सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटिंग, वेल्थ मैनेजमेंट में है, किस्मत वहां भी आप पर मेहरबान होगी। मगर इसका ये भी मतलब है कि आप तभी फायदा उठाएंगे जब आपके दिमाग में दूसरों को रुकावटों पर काबू पाने में मदद करने का जज्बा होगा। जब तक आप रुकावटों पर काबू नहीं पाते, दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों को उनकी रुकावटों, उनकी दिक्कतों पर काबू पाने में मदद नहीं करते, आप उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे जितना आप चाहते हैं, जितना फॉर्च्यूना पॉइंट आपको दे सकता है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी है जहां आप काम कर सकते हैं या आप फायदा उठा सकते हैं वर्चुअल दुनिया से। वो लोग जो एक्टर हैं, वो लोग जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां वर्चुअल दुनिया है, जैसे सिनेमा या फिक्शनल लेखन या पैरानॉर्मल से जुड़ा लेखन, भूतों की कहानियां लिखना, मैजिक से जुड़ी कोई फिक्शनल कहानी लिखना, हैरी पॉटर जैसी चीज। तभी जब आप राजों, गहरे मामलात या छुपे मामलात में डूबते हैं, जैसे टैक्सेशन या चोटें या इमरजेंसी सर्विसेज या सर्जरी, तभी आप फायदा उठाएंगे। मगर तभी जब आपके दिमाग में ये हो कि आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो खुद मुश्किलों से गुजर रही हैं, और तभी जब आपने खुद अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों, कई रुकावटों पर काबू पाया है। अब फॉर्च्यूना पॉइंट 9वें घर में है, आपकी कुंडली में। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आपके दिमाग में सीखने का जज्बा होगा। जितनी ज्यादा ऊंची तालीम आप हासिल करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखने को तैयार होंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत डालेंगे अपने गुरुओं से सीखने, अपने मेंटर्स से सीखने, एक्सपर्ट्स से सीखने, उन लोगों से सीखने जो आपसे ज्यादा काबिल हैं, तभी किस्मत आप पर मेहरबान होगी। फॉर्च्यूना पॉइंट आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बस ध्यान रखिए कि जिस घर का मालिक फॉर्च्यूना पॉइंट वाले घर का हो, उसका भी गहरा असर होता है कि नतीजे कहाँ से आते हैं, किसका नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है, तो ये कनेक्शन भी अहम है। तो हाँ, ये साफ इशारा कर रहा है कि जितना ऊंचा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा मेहनत डालने को तैयार होंगे, जितना ज्यादा आप अनुभवों से सीखने और अपनी आंखें खोलने को तैयार होंगे, किस्मत आप पर चमकेगी, फायदे आपके लिए आएंगे। इसका ये भी मतलब है कि आप अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सोसाइटी के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, विदेश सफर कर सकते हैं, अपनी जन्म की जगह से दूर सफर कर सकते हैं और फिर अपनी किस्मत बना सकते हैं। जब तक आप अपनी जन्म की जगह के आसपास रहेंगे, आप शायद अच्छी किस्मत नहीं बना पाएंगे या बेहतर नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग अपनी जन्मभूमि या उसके आसपास बहुत संघर्ष करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी किस्मत आपकी जन्मभूमि से दूर फलती फूलती है। तभी जब आप दूर जा पाते हैं, आप ऐसा कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किस्मत आप पर तभी मेहरबान होती है जब आप अपनी जन्मभूमि से दूर सफर करते हैं। दूसरा, एक बहुत लिबरल दिमाग रखें, एक सीखने वाला दिमाग रखें, अनुभवों से सीखने को तैयार रहें, मेंटर्स से सीखने को तैयार रहें, एक खुला दिमाग रखें। दूसरा, इसका यह भी मतलब है कि आपको किस्मत दी गई है कि आप बेहतर सीख पाएंगे। सिर्फ मटेरियल फायदे शायद नहीं मिलेंगे, मगर किस्मत ये हो सकती है कि आप ढेर सारी तालीम हासिल कर लें, आपको ढेर सारे अनुभव मिल जाए, आप खुद किसी इलाके में गुरु बन जाए, मास्टर बन जाए, और फिर उसका फायदा उठाना आप पर है। फॉर्च्यूना पॉइंट आपको इजाजत दे रहा है, आपको एक्सपर्ट बनने की इजाजत दे रहा है, गुरु बनने की इजाजत दे रहा है, दूसरों के लिए मेंटर बनने की इजाजत दे रहा है। उनके लिए, आपके लिए यह है कि आप उस तालीम, उस काबिलियत का कैसे इस्तेमाल करते हैं और फायदा उठाते हैं। आपको वो किस्मत दी गई है। अब फॉर्च्यूना पॉइंट 10वें घर में है, आपकी कुंडली में। इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छा करियर आपके लिए फायदे लाएगा, करियर आपके पास किस्मत ला पाएगा। किस्मत आप पर तभी मेहरबान होगी जब आप अपने करियर या अपने कर्म पर काम कर रहे होंगे। जितना बेहतर आपका फोकस होगा अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियों पर, और कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी काबिलियत के साथ, और अपने कर्म के प्रति वफादार रहने, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहने,
आपको जो लक्ष्य दिए गए हैं उनके प्रति वफादार रहने पर जिम्मेदारी दी गई है, आपके काम पर आपके काम में जिम्मेदारी दी गई है आपके बॉस हायरर की तरफ से। जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप अच्छी किस्मत या बेहतर किस्मत बना पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे न सिर्फ अपने काम में बेहतर करने पर बल्कि अपनी जिम्मेदारियों पर बेहतर करने पर, अपने सुपरवाइजर्स, अपने मैनेजर्स, अपने हायर्स के साथ रिश्ते पर काम करने पर, तभी किस्मत आप पर मेहरबान होगी। मगर दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मटेरियलिस्टिक नतीजे आपको नहीं दिए जाते, शायद दी जाती है आपको अख्तियारी, शायद दिया जाता है आपको ऊपर उठने का मौका, अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका, अपने ओहदे में बढ़ने का मौका, मगर मटेरियल फायदा आपको खुद हासिल करना होगा, यानी ग्रोथ का मौका आ रहा है। मगर आपको अपनी सैलरी नेगोशिएट करनी होगी, अपने फायदे नेगोशिएट करने होंगे, आप किस कंपनी में जाते हैं ये तय करना होगा। तो जब आप मेहनत करेंगे ग्रोथ आपके पास आ सकती है, ओहदा मिल सकता है, बेहतर रोल मिल सकता है, बेहतर मटेरियल नतीजे हर वक्त नहीं मिल सकते। तो आपका करियर बहुत अच्छा चल सकता है, ओहदा बढ़ सकता है, अनुभव मिल सकता है, आप अपने बॉस अपने सुपरवाइजर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। मगर मटेरियल फायदा वो चीज है जिससे आपको खुद अपनी किस्मत बनानी होगी। अब जब फॉर्चूना पॉइंट 11वें घर में है आपकी कुंडली में, तो ये फॉर्चूना पॉइंट के लिए बेहतर प्लेसमेंट्स में से एक है, क्योंकि यहाँ ज़ोडिएक कह रहा है कि पूरी दुनिया आम लोग आपकी किस्मत है। आप आम लोगों के लिए ज्यादा कर पाएंगे। जितना ज्यादा आम लोगों वाला दिमाग आपके पास होगा, जितना ज्यादा बड़ा दिमाग, बड़े लक्ष्य आपके पास होंगे, जितना ज्यादा आप बड़े लोगों सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहेंगे, किस्मत उतनी ही ज्यादा आप पर मेहरबान होगी। तो आम तौर पर बहुत से लोग जो दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कई बार गुरु या एक्टर जो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, या आम लोगों के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं, लोग जो आम लोगों के लिए किताबें लिखना चाहते हैं, लोग लीडर जो आम लोगों की लीडरशिप करना चाहते हैं, राजनीतिज्ञ जो देश के बड़े लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद वो खुशकिस्मत हो सकते हैं जब फॉर्चूना पॉइंट 11वें घर में हो। क्योंकि ज़ोडिएक आपको बता रहा है कि अगर आपके दिमाग में आम लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है, अगर आप आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो किस्मत आप पर मेहरबान होगी, आप ज्यादा कर पाएंगे। दूसरी तरफ इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको किस्मत दी गई है कि आप आम लोगों की लीडरशिप कर सकते हैं, आम लोगों पर असर डाल सकते हैं, मगर मटेरियल फायदे शायद आएंगे या नहीं भी आएंगे। क्योंकि बेशक एक तरफ वो करिश्मा आपको दिया गया है, लोगों की लीडरशिप करने की काबिलियत आपको दी गई है, लोगों पर असर डालने की काबिलियत आपको दी गई है, मगर अब ये आप पर है कि आप अपनी किस्मत कैसे बनाते हैं, आप फॉर्चूना पॉइंट का 11वें घर में कैसे फायदा उठाते हैं। इसका ये भी मतलब है कि आप खुशकिस्मत हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त होने में, कुछ बहुत करीबी दोस्त, कुछ बहुत अच्छे सोशल कनेक्शन, जिनकी बदौलत आप उन मौकों का फायदा उठा सकते हैं जो वक्त बे वक्त उन रास्तों से आते हैं, या उन मौकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो मौके खुद भी पैदा कर सकते हैं। तो ये बेहतर प्लेसमेंट्स में से एक है जहां वो लोग जिन्होंने मास सक्सेस हासिल की है, बड़ी कामयाबी बड़े पैमाने पर, उनका फॉर्चूना पॉइंट किसी न किसी तरह 11वें घर से जुड़ा होता है। अब फॉर्चूना पॉइंट 12वें घर में है आपकी कुंडली में। ये एक मिक्स्ड प्लेसमेंट है। दुनियावी नजरिए से ये बता रहा है आपको आप 12वें घर के मामलात में काफी खुशकिस्मत हो सकते हैं। ख्यालात की दुनिया के मामले, ख्याली पुलाव के मामले, दूसरों को देने के मामले, दूसरों के लिए ज्यादा करने के मामले, कुछ खास काबिलियत, कुछ खास महारत, कुछ खास रिसोर्स जहां आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए कर पाएंगे। आप बहुत बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं अपने योगदान से, अपनी देने की काबिलियत से। कभी कभी आपकी त्याग करने की काबिलियत, आपकी फिलैंथ्रोपिक अपने फिलैंथ्रोपिक एक्शंस के जरिए भी। तो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, दिल बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जिनकी जिंदगी में ढेर सारी किस्मत रही है और उसकी बदौलत वो देते भी रहे हैं, उनका भी फॉर्चूना पॉइंट 12वें घर में होता है। तो एक तरफ ज़ोडिएक कह रहा है मैंने आपको मौका दिया है कि आप दूसरों को देने, दूसरों के लिए योगदान करने, बहुत बहुत लोगों की जिंदगी में फर्क लाने में खुशकिस्मत हो। ये आपकी क्रिएटिविटी के जरिए भी हो सकता है। बहुत से लोग बहुत बहुत क्रिएटिव होते हैं जहां वो कुछ चीजें बना सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत अच्छी है। शायद किसी एनजीओ के जरिए जो उन्होंने बनाया
शायद किसी हॉस्पिटल के जरिए जो उन्होंने स्थापित किया, शायद किसी फाउंडेशन के जरिए जो उन्होंने स्थापित किया, शायद जब वो जिंदा है या उनके जाने के बाद भी, जिसकी वजह से उनके जाने के बहुत लंबे वक्त तक उनकी विरासत कायम रहती है और वो रह जाता है मोक्ष। दूसरी तरफ फॉर्चूना पॉइंट का 12वें घर में होना इस बात का भी इशारा है कि एक खास मौका भी दिया गया है। अगर आप सचमुच अपने मोक्ष की तरफ, अपनी किस्मत की तरफ, अपने सल्वेशन, अपने प्रायश्चित की तरफ काम करें, तो आपके पास एक चांस हो सकता है कि आप एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ जाए, एक मजबूत मिसाल छोड़ जाए, मजबूत नमूना वहा। तो 12वें घर में फॉर्चूना पॉइंट होना एक मिक्स्ड बैग है। एक तरफ आपको बहुत कुछ देना होगा, आपको बहुत योगदान करना होगा। शायद आपके दिमाग में यह होगा कि आपको देना है, आपको योगदान करना है। तो कई बार आप दूसरों जितने मैटेरियलिस्टिक तौर पर, कागज पर खुशकिस्मत नहीं हो सकते, मगर आप पाएंगे कि आपकी जो खैरात है बहुत बहुत लोगों के लिए, जिनमें से बहुतों को आप शायद याद भी नहीं रखते। शायद कुछ चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, तो कई बदकिस्मतियां आखिरी वक्त पर आपके पास नहीं आती। आप उस बदकिस्मती से बच जाते हैं, आप बाल बाल बच जाते हैं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप बहुत बहुत लोगों की दुआएं लिए घूमते हैं और इस तरह आप दूसरों से ज्यादा खुशकिस्मत हो सकते हैं। और एक मजबूत विरासत, मजबूत मिसाल देने के मामले में, शायद मजबूत फिलैंथ्रोपिक एक्शंस पीछे छोड़ने के मामले में भी, और इस तरह 12वां घर आपको फायदे दे सकता है उस प्लेसमेंट के जरिए। तो दोस्त, अब जब हमने बात कर ली है कि कैसे फॉर्चूना पॉइंट 12 घरों में अलग अलग तरह के नतीजे आपके लिए ला सकता है, अलग अलग तरह की किस्मत आप तक पहुंचा सकता है, मगर इसका ये भी मतलब है कि आपको उस इलाके की तरफ काम करना होगा। ये भी ध्यान रखिए कि घर का मालिक कहाँ है, आपका फॉर्चूना पॉइंट कहाँ है और उससे क्या कनेक्शन बन रहा है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, ये सब एक रोल अदा करेंगे और अपना स्वाद लाएंगे जहां से आप सबसे बेहतर किस्मत का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए लिंक पर जरूर संपर्क करें। फिर किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।